एकादशी के व्रत महीने में 2 बार रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। एकादशी की तिथि जिस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रिय होती है, उसी तरह से महीने में 2 प्रदोष व्रत भी रखे जाते हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को ये प्रदोष व्रत रखा जाता है। ये प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। पौष महीने को छोड़कर आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो जब शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष व्रत पड़ता हो, उस दिन से आप इन व्रतों को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत महीने के दोनों ही रखने चाहिए। इस तरह से साल में 26 प्रदोष व्रत रखने के बाद जब 27वां प्रदोष व्रत आता है, उसमें व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल भर के लिए प्रदोष व्रत नहीं रख पाते हैं तो 11 प्रदोष व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। 11 प्रदोष व्रत रखने के बाद 12वें प्रदोष व्रत में आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले प्रदोष व्रत चंद्रमा ने किया था, जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। तब इस रोग के निवारण के लिए उन्होंने प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। हर व्रत में यानी भगवान शिव से संबंधित व्रत होता है, उसमें खास तौर पर प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा आराधना पूरी श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तांडव कर रहे होते हैं। ऐसे समय में अगर भक्त उन्हें पुकारते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव बहुत जल्द ही पूरी कर देते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर ही प्रदोष व्रत के नाम रखे गए हैं। सभी व्रतों का महत्व अलग अलग होता है, उनका फल भी अलग अलग होता है, लेकिन पूजा विधि सबकी एक समान होती है। प्रदोष काल का समय मौसम के अनुसार बदल जाता है। इस प्रकार से आपको जब भी व्रत रखना हो, उस दिन के सूर्यास्त के समय के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।